सत्य की खोज के बारे में कुछ विचार आगे। पत्थर को यह विचार आया कि जो मेरा मार्ग था आने का, वहाँ ही इन्होंने खिड़की बनाई। जो मेरा मार्ग था विश्राम का, वहाँ इन लोगों ने कालीन बिछाए। ये तो लगता है काफ़ी अच्छे लोग हैं। और वह यह सोचता ही था कि राजमहल के नौकर को सुनाई पड़ी होगी आवाज़ टूट जाने की कांच की। वह भागा हुआ आया। उसने उठाया पत्थर को हाथ में। पत्थर तो पत्थर, हृदय गदगद हो उठा। उसने कहा, आ गया मालूम होता है मकान का मालिक। स्वागत में हाथ में उठाता है, प्रेम दिखलाता है। न जाने ये लोग कितने भले हैं। और फिर उस नौकर ने पत्थर को वापस फेंका तो उस पत्थर ने मन में कहा, वापस लौट चले। घर की बहुत याद आती है। मुझे होम सिकनेस मालूम होती है। वह वापस गिरने लगा अपनी ढेरी पर। तो नीचे तो आंखें फाड़े हुए लोग बैठे ही थे। उनका मित्र, उनका साथी गया था आकाश की यात्रा को। चंद्रलोक को गया था। वह लौटकर वापस आया था। वह गिरा नीचे। फूलमालाएं पहनाई गई। कई दिन तक जल से चले। कई जगहों पर उद्घाटन हुआ और ना मालूम क्या क्या हुआ। और उन पत्थरों ने पूछा कि आपने क्या क्या किया। उसने अपनी लंबी कथा कही। मैंने यह किया, मैंने वो किया, मेरा वहाँ ऐसा स्वागत हुआ, ऐसी ऐसी जगहों पर मेरा सत्कार हुआ जो आप सोच भी नहीं सकते। मेरी वजह से इतने इतने शत्रु मरे। कई चीज़ों का गुणनफल किया उसने। एक कांच मारा था, कई कांच बताए उसने। एक महल में ठहरा था, कई महलों में ठहरा हुआ बतलाया उसने। एक हाथ में गया था, पर उसने अनेक हाथों में पहुंचने की खबर दी, जो हमारी तरह बिल्कुल स्वाभाविक है। जैसे आदमी का मन जैसा करता, तो पत्थर का मन तो और भी ज़्यादा करेगा ही। और तब उसके पत्थरों ने कहा, तुम अपनी आत्मकथा जरूर लिख दो, हमारे बच्चों को काम आएगी। आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखो, क्योंकि सभी महापुरुष अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं। तुम भी लिखो। वह लिख रहा है, जल्दी ही लिख लेगा तो आपको पता चलेगी, आपको खबर हो जाएगी। क्योंकि उसके पहले भी और पत्थरों ने भी लिखी है। उनको आप अच्छी तरह से पढ़ते रहे हैं। वह भी लिखेगा, उसकी भी पढ़ेंगे। बस आज इतना ही। बाकी अगले अध्याय में